हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है। 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इनजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इनजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इनजस्टिस होगा। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा। नफा तुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले ताकि उनको हम ये बातें अपने ओर से रख सकें। एक मुद्दा ये भी था कि जिन साथियों पे एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग की जो 5 मांगे थी कि री एग्जाम होना चाहिए और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर कार्रवाई हो। तो इन तमाम मांगों को हमने रखा चीफ सेक्रेटरी के सामने, वहाँ होम सेक्रेटरी भी थे। आप बहुत जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का अपना जो एक नपतुला तरीका होता है जवाब देने का, वो एक खांचे में ही बोलते हैं, वही तरीका था चीफ सेक्रेटरी सर का भी। न तो उन्होंने हाँ कहा किसी भी मांग को लेकर और ना कहा। नपतुला जवाब की देख लेंगे, जांच करवा लेते हैं। हम चाहे तो 24 घंटे में जांच करवा लेते हैं, उसके बाद जो होगा आपके हित में निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने तमाम जो मांगे रखी उसमें हमने जो हमारा जो री एग्जाम का मुद्दा था उसके लिए हमने ठोस तर्क दिया कि क्या सर 18,000 लोगों का अलग से एग्जाम लिया जा रहा है। पीटी में जो कुल रिजल्ट होगा वो लगभग 20 से 21,000 लोगों का रिजल्ट होगा और 18,000 का एग्जाम आप अलग से ले रहे हैं, यानी कुल रिजल्ट का 90% के बराबर ये है। और नॉर्मलाइजेशन आयोग कह चुका है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यानी 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इनजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इनजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इनजस्टिस होगा। इस बात के ऊपर वो चुप हो गए, इसका कोई जवाब नहीं था उनके पास शायद। और बाकी आप बोलिए। देखिए, जो भी मुद्दा जांच का विषय था उसके इतर री एग्जाम कराने के लिए बस एक ही चीज काफी है, एक ही लॉजिक काफी है। उसी पे मेरा फोर्स था कि एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है, उन 18,000 के लिए भी या फिर ये 4 लाख के लिए भी। तो ये एक रीजन क्या काफी नहीं है री एग्जाम कंडक्ट कराने का, जिसपे उनकी चुप्पी रही। बाकी सारे चीजों को कंसिडर किए हैं वो, और हम चुप्पी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब बोले हैं कि आगे हम विचार करेंगे। तो विचार हमें तो यही उम्मीद है कि हमारे फेवर में आएगी, और अगर फेवर में नहीं आती है फिर हम अपना देखेंगे कि आगे क्या करना है, इस पे हम डिसाइड करेंगे। हम जब वहाँ पे गए तो हमने 5 मांगे रखी भैया ने बताया, और उन्होंने जब 18,000 का जो बात हो रहा है जो 90% रिजल्ट का है तो उस पे लगा कि सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है या पुलिस वाला होता है, 6 दिन एग्जाम होता है। तो हमने कहा कि सर इसकी तो संख्या कम है, इसको एक समय में एक दिन में लिया जा सकता है। तो उन्होंने 66वीं का तर्क दिया कि 66वीं में औरंगाबाद में ऐसा हुआ था तो हमने एक सेंटर का लिया। फिर हमने बोला ये 33 सेंटर के बराबर है। तब जब देखे कि संतुष्ट वो नहीं दिख रहे, मतलब हमारे लिए सकारात्मक नहीं लग रहा है, तो हमने कुछ एलिगेशन उन पे लगाना शुरू किया। जो बच्चों का अनुभव के आधार पे एग्जामिनेशन में जो उनका अनुभव था, किसी रूम में किसी सेंटर में कोई ने सेंटर कोड डाला, क्या क्या एक हमने सीट दिया जिसपे 28 सेंटर में अनियमितता हुई थी तो हमने डाला। तो उन्होंने कहा कि ये तो 24 घंटे में हम इस पे मैंने जांच कर सकते हैं सीसीटीवी मंगा करके। एक ट्विटर पे वायरल हो रहा था सोनू राज नाम का लड़का, वो क्वेश्चन वायरल उस पे था, मतलब 1 बजे 13 दिसंबर 2024 को हमने उसे भी रखा। ईओयू को एक लड़का जो है वही ट्विटर वाला 8 PM में, मतलब उसी दिन 8 बजे उसी 1 बजे वाला जो है वो डाला। हमने वो भी उनको हार्ड कॉपी में दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी इसमें से सत्य पाया जाता है तो इस पे हम एक्शन लेंगे।
तो यही हुआ। बाकी नफा तुला था, फिर हमने सीएम से डिमांड की कि महोदय आपका तो लिमिटेशंस है, जितना भी ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो लिमिटेशंस होते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेलीगेशन है वो सीएम से भी मिलने का मौका मिले, ताकि उनको हम ये बातें अपने ओर से रख सकें। तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि कोशिश करेंगे, माने बाकी नपी तुली है, कुछ स्पष्ट नहीं है। मुख्य मुद्दा में एक मुद्दा ये भी था कि जिन साथियों पे एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग अब पढ़ाई करेंगे कि जाके कोर्ट में लड़ाई करेंगे। हम लोग रोड पे भी लड़ाई करें, कोर्ट में भी लड़ाई करें, तो पढ़ाई कब करेंगे? ये भी एक मुद्दा था। उन्होंने बोला कि हम इस पे विचार करेंगे और उम्मीद है कि हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।